एक ब्राह्मण बालक था जो बनारस से पढ़कर घर लौटा। पिताजी ने उससे पूछा, पढ़कर के आ गए हो? बालक बोला, हाँ। पिताजी बोले, तो बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? ब्राह्मण बालक हैरान हो गया, किताबें खोल खोल कर देखने लगा। फिर बोला, गुरुजी ने तो यह नहीं पढ़ाया कि पाप के बाप का नाम क्या है। पिताजी ने कहा, तो जाओ अपने गुरु से पूछ कर आओ या स्वयं ढूंढ कर आओ, और जब तक तुम्हें पाप के बाप का उत्तर न मिल जाए घर मत आना। ब्राह्मण बालक बेचारा घूमता रहा, सबसे पूछता रहा, पर किसी से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसी खोज में वह एक सुंदर से घर में पहुंचा। बाहर गौ माता बैठी थी, तुलसी का पौधा लगा था। घर बहुत पवित्र सा प्रतीत हो रहा था। उसे नहीं पता था कि यह एक वैश्या का घर है। उसने सोचा, थोड़ा अन्न जल ग्रहण कर लूं, फिर यात्रा आगे बढ़ाऊंगा। भीतर गया, बैठा। वैश्या ने जल पिलाया। जल पीने के बाद बालक ने पूछा, देवी, आप कोई वैष्णव भक्त हैं? आपका नाम क्या है? वैश्या ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं कोई वैष्णव नहीं हूं, मैं इस नगर की एक वैश्या हूं। यह सुनते ही बालक चौंक गया, पानी का गिलास दूर फेंक दिया और घबराकर बोला, अब तो मुझे गंगा जल में स्नान करना पड़ेगा, कपड़ों सहित नदी में कूदना पड़ेगा। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। पाप के बाप को खोजने निकला था और एक वैश्या के घर का पानी पी लिया। हरे राम राम राम। पुण्य की बात सोचते हुए वह कान पकड़ने लगा और वहां से निकलने लगा। वैश्या ने उसे रोक लिया। मन में सोचा, यह बालक पाप के बाप को ढूंढ रहा है, ज्यादा दूर न जाने दूं, यहीं पर उत्तर दिला देती हूं। उसने पैर पकड़कर कहा, भगवान, आप जैसे लोग मेरे घर आते हैं, इतने दिनों से भूखे होंगे, पाप के बाप को ढूंढ रहे हैं, कौन जाने कब उत्तर मिलेगा। 2-4 रोटी खा जाइए, कुछ प्रसाद पा लीजिए। ब्राह्मण बालक बोला, तेरे घर का पानी पीकर मैं अपवित्र हो गया, अब कह रही हो तेरे घर का भोजन भी पाऊं? वैश्या बोली, महाराज, मैं आपको दक्षिणा में 5 सोने की मोहर दूंगी, अगर आप मेरे यहाँ का प्रसाद पा लें तो। बालक सोचने लगा, पाप तो हो ही गया है, जनेऊ तो बदलना है, नदी में स्नान तो करना है, प्रायश्चित करना ही है, तो क्यों ना कुछ दक्षिणा भी ले लूं? 3-4 दिन तक बाहर रहूंगा, कुछ तो चाहिए ही। वैश्या ने रोटी बनाकर थाली में रख दी। बालक जैसे ही खाने बैठा, वैश्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, महाराज, मेरा मन है कि मैं अपने हाथ से आपको खिला दूं, और यदि आप ऐसा करेंगे तो 5 की जगह 15 सोने की मोहर दक्षिणा में दूंगी। बालक ने कुछ सोचकर मुंह खोल दिया, ठीक है, खिला दो। वैश्या ने कौर हाथ में लिया और जैसे ही भोजन देने लगी बोली, महाराज, एक बात याद रखना, पिताजी को जाकर कह दीजिएगा, पाप के बाप का नाम लोभ है। फिर उसने आगे कहा, आप तो मेरे घर का जल पीना भी पसंद नहीं कर रहे थे, फिर मेरे हाथ की बनी रोटी कैसे खा ली? मेरे हाथ से भोजन कैसे ले लिया? बालक बोला, श्रद्धा। वैश्या बोली, नहीं महाराज, झूठ मत बोलिए, यह सब आपने दक्षिणा के लोभ में किया। पाप के बाप का नाम लोभ है, जितना प्राप्त हो उससे अधिक की कामना, यही लोभ है। इसलिए भैया, यदि जीवन में पाप से बचना है तो लोभ से बचो। यदि कभी आपसे कोई पाप हो जाए तो एकांत में बैठकर यह विचार करना, मैंने कब लोभ किया था? आपको उत्तर मिल जाएगा। बिना लोभ के कोई पाप नहीं होता।